104 में से 103 मैचेस खत्म हो चुके हैं। इतनी बड़ी टूर्नामेंट अब खत्म होने जा रही है। सो बार्सिलोना फैन के एक हाथ में लड्डू है, दूसरे हाथ में रसगुल्ला। अगर उनका स्टार प्लेयर मेसी और अर्जेंटीना जीतती है तो भी इनके लिए बहुत बढ़िया है। सो अर्जेंटीना एक केओटिक टीम है, मतलब इनिशियली वो गोल खा लेंगे, उसके बाद फिर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, लास्ट में वो कम बैक करते हैं। लास्ट के 10 और 20 मिनट्स जो होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है अर्जेंटीना के लिए। 104 में से 103 मैचेस खत्म हो चुके हैं। इतनी बड़ी टूर्नामेंट अब खत्म होने जा रही है। इतनी बड़ी टूर्नामेंट में से जो दो बेस्ट टीमें सामने निकल के आ रही हैं वो है अर्जेंटीना और स्पेन, और इन दोनों टीमों के बीच में अब फाइनल होने वाला है। सो बार्सिलोना फैन के एक हाथ में लड्डू है, दूसरे हाथ में रसगुल्ला। अगर उनका स्टार प्लेयर मेसी और अर्जेंटीना जीतती है तो भी इनके लिए बहुत बढ़िया है, बिकॉज वी ऑल नो जो मेसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है बार्सिलोना में वो हद से ज़्यादा है। कितने सारे मैचेस जिताए हैं, कितनी सारी टूर्नामेंट जिताई है, और अगेंस्ट राइवल क्लब रियल मैड्रिड मेसी की जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही बढ़िया रही है। सो अगर ऑब्वियसली अर्जेंटीना जीतती है तो भी बार्सिलोना फैंस के लिए तो मज़े ही मज़े है, लेकिन अगर स्पेन जीतती है तो भी भाई मज़े ही है, बिकॉज बार्सिलोना जो क्लब है ना वो स्पेन का ही क्लब है, और स्पेन के काफ़ी सारे जो प्लेयर है वो बार्सिलोना में खेलते हैं। सो अगर स्पेन भी जीतती है तो भी बार्सिलोना फैन के लिए मज़े हैं। सो अर्जेंटीना एक केओटिक टीम है, मतलब इनिशियली वो गोल खा लेंगे, उसके बाद फिर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, लास्ट में वो कम बैक करते हैं। लास्ट के 10 और 20 मिनट्स जो होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है अर्जेंटीना के लिए, उसी में ज़्यादातर गोल्स आते हैं। इसके अलावा अगर फिर एक्स्ट्रा टाइम में जाता है तो भी अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर स्पेन को देखा जाए वो काफ़ी काम टीम होती है, काम टीम है, और मतलब काफ़ी कंसिस्टेंट रहती है उनकी परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग से वो काफ़ी डोमिनेट करते हैं, और जो उनकी बैक लाइन है ज़्यादा डिपेंडेंसी उनकी बैक लाइन पे ही है, मतलब बैक और जो मिड है, मिड में रोड्री है, बैक लाइन में काफ़ी अच्छे प्लेयर है, कुबारसी है और कुकुरिया है। सो काफ़ी अच्छे प्लेयर है, उन पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। सो एक टीम ऑब्वियसली गोल्स बहुत ज़्यादा स्कोर कर रही है, जैसे अर्जेंटीना की अब फॉर्म भी वापस आ रही है, वो खाली मेसी पर डिपेंड नहीं है, और भी काफ़ी सारे प्लेयर हैं जो कि फॉर्म में आ रहे हैं। सो मेसी का ये लास्ट टूर्नामेंट हो सकता है, और अगर ये मेसी का लास्ट टूर्नामेंट है तो भाई अर्जेंटीना वाले पूरी जान लगा देंगे। और अगर मैं थोड़ी लास्ट 2022 की परफॉर्मेंस की बात करूं, सो उनका जो फाइनल हुआ था अर्जेंटीना का वो फ्रांस के अगेंस्ट हुआ था, और जो सेमीफाइनल हुआ था वो क्रोएशिया के अगेंस्ट हुआ था। सो फ्रांस अटैकिंग वाइज बहुत ही बढ़िया टीम थी, और मतलब बहुत अच्छे प्लेयर थे उनके, डोमिनेट करते थे वो भी उस टाइम पे भी 2022 में भी, लेकिन उनका भी डिफेंस इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं था। सिमिलरली क्रोएशिया का भी जो मिडफील्ड था मॉड्रिक वगैरह थे, और जो उनका फ्रंट लाइन था वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव था, लेकिन उनका भी डिफेंस में थोड़े इश्यूज़ थे, इतने बढ़िया प्लेयर नहीं थे उनके डिफेंस में। बट यहाँ पे आपकी सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। यहाँ पे आप स्पेन को देखोगे, आप डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उसके अलावा मिडफील्ड भी उनकी अच्छी है। सो यहाँ पे अर्जेंटीना के लिए दिक्कत हो सकती है, जैसा कि हम मतलब स्पेन और फ्रांस का भी रिसेंटली सेमीफाइनल हुआ, उसमें भी सब प्रेफर कर रहे थे कि फ्रांस ही जीतने वाली है, बट हुआ बिल्कुल ऑपोजिट ही। स्पेन ने चांसेस क्रिएट नहीं करने दिए, आप स्कोरिंग की तो भूल ही जाओ बिल्कुल। अगर मैं अर्जेंटीना की मिडफील्ड की बात करूं, मैक एलिस्टर और एंजो इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। लास्ट मैच में एंजो का गोल आया था, बट जो आपको मिडफील्ड में चाहिए ना, स्टेबिलिटी जो चाहिए वो इन प्लेयर से नहीं आ पा रही है। अर्जेंटीना को अगर ये मैच जीतना है ना, उनको फर्स्ट हाफ से ही अच्छा खेलना पड़ेगा। अर्जेंटीना के लिए जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि उनके जो आउट ऑफ द बॉक्स गोल होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, एक्यूरेट होता है, बिल्कुल स्पीड में मारता है वो गोल। एल्वेरेज हो गया, या फिर लोटेरो हो गया, इवन मेसी हो गया, ये सारे के सारे प्लेयर ना कैपेबल है आउट ऑफ द बॉक्स गोल स्कोर करने के लिए। और एक जो पॉजिटिव चीज़ है, इनके क्रॉसेज जो होते हैं बहुत एक्यूरेट होता है, बस जो बॉक्स में बंदा है ना उसको खाली हेडर मारना है, मतलब सर से बॉल टकरानी है और गोल बड़ा इजीली हो जाता है। तो ये जो डिलीवरीज होती है इनको डालने के लिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसमें अर्जेंटीना बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली मैंने जैसे बताया था कि 80-90 मिनट्स पे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ज़्यादातर गोल्स इसीलिए आ रहे हैं कि क्योंकि अर्जेंटीना को ना इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ही इफेक्टिवली वो ये चीज़ें कर पाते हैं, और उसके बाद बहुत ईजिली गोल हो जाता है।
अब मैं थोड़ा स्पेन के पॉजिटिव पे भी आ जाता हूँ। उनका जो गोलकीपर है ना ओनेसो सैमन, वो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, काफ़ी सारे अच्छे सेव भी निकाल के दिए हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैन भी आप उसको कंसीडर कर सकते हो, मतलब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेता। अगर जो गोलकीपर प्रेशर नहीं ले रहा ना, वो एक एडवांटेज क्रिएट करता है अपनी टीम के लिए। और स्पेन जैसी टीम के लिए जो कि डिफेंस पे ही पूरा निर्भर है ना, सो उनके लिए गोलकीपर होना अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि ओनेसो सैमन है। सो गाइज मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ इस मैच रिगार्डिंग, बिकॉज मेरे को पता है दोनों टीमें बराबर है और कोई भी टीम जीत सकती है। सो आप भी बता सकते हो कमेंट में आपको कौन सी टीम लग रही है कि जिसको एडवांटेज है इस गेम में। सो आप कमेंट में बता सकते हो।